नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज दिनांक 7/8/2021, बीएड सेकंड ईयर संस्कृत भाषा शिक्षण। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने संस्कृत में बच्चों के परिवेश और बहुभाषिता की समझ के बारे में हमने अध्ययन किया और उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी परिभाषाएं और उसके बारे में हमने जाना। और आज हम वर्णमाला के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि वर्णमाला हम किसे कहते हैं, कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। एक दूसरी और भी परिभाषाएं हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों को भी हम वर्णमाला कहते हैं। और माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार इनको वर्णों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। कैसे हैं? सबसे पहले हमारे कुल वर्ण होते हैं 42। कुल वर्ण कितने होते हैं? 42, जिसके अंतर्गत स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर माने गए हैं हमारे 9 स्वर माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा अ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, आओ। इस प्रकार से 9 हमारे स्वर वर्ण माने गए हैं। और इसमें हमारे उदित वर्ण भी हैं। कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा ह, य, व, र, ल। ये हमारे उदित वर्ण हैं। और इसमें हमारे 25 स्पर्श व्यंजन माने गए हैं, जिसमें चू, टू, तू, पू, इस प्रकार से इनको अलग अलग बांटा गया है। टोटल मिलाकर ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। सबसे पहला हमारा है क वर्ग यानी क, ख, ग, बड़ग, अंग। उसके बाद आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। तीसरा है हमारा त वर्ग, त, थ, द, ध, न। अगला है हमारा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। और अगला है, इस प्रकार से टोटल हमारे 25 स्पर्श व्यंजन माने गए क से लगा के प तक। और अब आगे हमारे हैं पुष्प व्यंजन हमारे होते हैं 4, श, ह। इनको यानी इनके उच्चारण में मुख में से उष्मा का विकास होता है। अगला है हमारा अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। ये भी 4 माने गए हैं। इसके उच्चारण में वायु मुख से बाहर निकलकर अन्य ही कई विद्यमान होती है। अब आगे हम बढ़ेंगे संयुक्त वर्ण 3 होते हैं हमारे त्रय। सबसे पहला है हमारा श, दूसरा है हमारा त्र और तीसरा है हमारा ज्ञ। और इनको समझाया गया है स यानी क प्लस स, त्र त प्लस र और ज्ञ ज प्लस ण। और आगे हम बताएंगे कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उन्होंने 63 और 64 वर्ण माने गए हैं। इनको पूरा विस्तार से बताया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 21 और 22 स्वर बताए गए हैं। जैसे हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं तो उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्युत, ये 3 बताए हैं। और जैसे हम ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर का मतलब दुगुना, 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीसरा है हमारा प्लुस स्वर 3 मात्रा का समय लगे, जैसे ओम, इस प्रकार से। अब अगला है हमारा व्यंजन 42 बताया गया, जिसके अंदर टुकड़े किए गए, उसमें से 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। और जो स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया क से लगा के प तक, जिसको 25 माना गया है। और इसके अनुसार पुष्प व्यंजन 4 बताए, अंतस्थ वर्ण भी 4 बताए, व्यम भी 4 हैं, अनुस्वार भी 1 है और उदित वर्ण बताए गए, विसर्ग भी 1 है, जिह्वा मूलिम ये 1 बताया गया है और दुह स्पष्ट ये 1 बताया गया है। अब कल हम माहेश्वरी सूत्रों के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे और उसमें माहेश्वरी सूत्र कितने क्या बताए गए हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, इस प्रकार से उसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।